नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने नीरो मैजिक चैनल पर। आज हम 29 मार्च 2016 फर्स्ट शिफ्ट में हुए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के मैथ्स के वो सवाल जो कैंडिडेट्स को मुश्किल लगे उन्हें सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अजहर कोई जर्नी 10 घंटों में कवर कर लेता है जिसमें आधी जर्नी वो 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है और बाकी की आधी 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताएं कि उसकी टोटल जर्नी की दूरी कितनी थी। बताइए आप किस तरह करेंगे इसे, आपकी फर्स्ट अप्रोच क्या रहनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह के क्वेश्चन में आपको बस एक चीज देखनी है एग्जाम में। यहां अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो अजहर की स्पीड क्वेश्चन में गिवन है 21 किलोमीटर पर आवर और यहां 24 किलोमीटर पर आवर, तो इनका रेशियो क्या होगा। आप कहेंगे कि 7 और 8। अब आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अब जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा वो इन्हीं 7 और 8 दोनों का मल्टीपल जरूर होगा और ये बहुत बड़ी बात है जो आपको पता होनी जरूरी है। अब आप ऑप्शंस देखिए तो यहां ऑप्शन सी 224 ही ऐसा ऑप्शन है जो 7 और 8 दोनों का ही मल्टीपल है, यानी यही हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। हेलो फ्रेंड्स, आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम नीरो है। मैं काफ़ी सालों से गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहा हूं। मेरे स्टूडेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे काफ़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पोस्टेड हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। साथियों, अब आप देखिए कि आपको अगर इसे सॉल्व करना पड़े तब आपको क्या करना होगा। यहां क्वेश्चन में यह बात तो साफ है कि टोटल 10 घंटे ही अजहर ने सफर किया, वो भी आधी दूरी 21 की स्पीड से और आधी 24। यानी आप समझें कि डिस्टेंस तो इक्वल ही कवर किया गया, बस स्पीड और टाइम अलग था। जिसमें मान लीजिए कि 21 से अजहर ने x घंटे में आधी दूरी कवर की, यानी बाकी समय बचा 10 - x, जिसमें 24 की स्पीड से बाकी की आधी दूरी कवर की। अब डिस्टेंस तो आधा आधा यानी इक्वल ही कवर हुआ। इस हिसाब से इक्वेशन बनी 21x इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई बाय 10 - x। यहां x होता है हमारा टाइम, जिससे हमें मिलता है 80/15 और फर्दर सॉल्व करने पर हमें मिलता है 16/3। अब आपने बस इस x की वैल्यू को यहां पर पुट कर देना है, जिससे हमें मिलता है डिस्टेंस 112 किलोमीटर। अब यहां आप ध्यान दें कि यह दूरी टोटल जर्नी की आधी दूरी ही हुई, यानी कंप्लीट डिस्टेंस के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें मिलता है 224 किलोमीटर और यही हमारा करेक्ट आंसर भी था। मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे तहे दिल से माफी भी मांगना चाहता हूं कि समय की कमी के कारण वीडियो डालने में थोड़ा डिले हो जाता है मुझे, लेकिन आप यकीन मानिए मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप सबको समय से वीडियोस मिल जाएं और मेरी ये कोशिश और बेहतर करने की आगे भी जारी रहेगी। आप सबके इतने प्यार और भरोसे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आपकी स्क्रीन पर एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का रेशियो दिया गया है और हमसे इसका लार्जेस्ट एंगल पूछा गया है। अब आप सबसे पहले यह ध्यान दीजिए कि लार्जेस्ट एंगल वही होगा जिसका लार्जेस्ट रेशियो होगा। जैसे यहां हमें 13 यूनिट गिवन है, इससे यह साफ हो जाता है कि जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा वो इसी 13 का मल्टीपल जरूर होगा। और आप ऑप्शंस देखिए, 156 यानी ऑप्शन सी ही ऐसा ऑप्शन है जो 13 का मल्टीपल है, यानी यही हुआ हमारा करेक्ट आंसर। साथियों, अगर अभी तक आपने मेरी डिविजिबिलिटी रूल वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देख लें, ताकि आप किसी भी प्राइम नंबर का मल्टीपल देखते ही बता पाएं, जिससे आपके एग्जाम में आपको काफी फायदा भी होगा। दोस्तों, अब अगर इसके ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री का ही होता है, जिससे ये रेशियोज का सम हो जाता है 360 डिग्री। अब आप जानते ही हैं कि यहां से हमें मिल जाती है एक यूनिट की वैल्यू जो 12 डिग्री हुई। अब बस लार्जेस्ट एंगल यानी 13 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे हमें मिलता है 156 और यही हुआ हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आपकी स्क्रीन पर किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर यानी परिधि 28 सेंटीमीटर गिवन है, साथ ही लेंथ 5/2 है ब्रेथ के।
तो बताएं कि लेंथ और ब्रेथ कितनी है। मेरे प्यारे साथियों, बताइए क्या लग रहा है आपको, फर्स्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी। यहां आप देखिए, एक छोटी सी चीज की लेंथ 5/2 है ब्रेथ के। इससे यह साफ हो जाता है कि हमारी जो भी लेंथ होगी वो 5 और ब्रेथ 2 यूनिट की मल्टीपल जरूर होगी। अब आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन बी 10 और 4 ही ऐसे ऑप्शंस हैं जो 5 और 2 के मल्टीपल हैं, यानी यही हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। साथियों, आपको जो भी चीजें मैं सिखाता हूं उसका मकसद सिर्फ यह है कि आपके अंदर खुद इस तरह की स्किल डेवलप हो, तभी मैं खुद को एक कामयाब टीचर कह सकूंगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा है और वैकेंसीज बहुत कम, तो आपको जितना हो सके अपनी स्किल्स पर जबरदस्त काम करना ही होगा। चलिए अब मेथड से भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहां आपको यह पता होना जरूरी है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2l+b होता है, जिसकी वैल्यू 28 सेंटीमीटर हमें गिवन है। अब यहां दो कांस्टेंट हैं, लेंथ और ब्रेथ, जिसके लिए क्वेश्चन में ही लेंथ 5/2 गिवन है ब्रेथ के। बस अब आपने इसी लेंथ की वैल्यू को यहां इक्वेशन में पुट कर देना है, जिससे हमें ब्रेथ मिलता है 4। अब अगर आप इसकी वैल्यू को भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो L = 5/2 ब्रेथ गिवन है, इससे हमें मिल जाएगी लेंथ जो 10 होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां गोल्ड और सिल्वर का रेशियो गिवन है 17:3, जबकि सिल्वर की क्वांटिटी हमें 2.7 ग्राम दी गई है क्वेश्चन में। तो बताना है कि गोल्ड का वेट कितना होगा। मेरे प्यारे साथियों, यहां भी आप देखें कि गोल्ड के लिए हमें गोल्ड की यूनिट ही गिवन है क्वेश्चन में, 17 यूनिट। जिससे अब आप समझ ही गए होंगे हमारा करेक्ट आंसर इसी 17 यूनिट का मल्टीपल जरूर होगा। और यहां ऑप्शन बी ही ऐसा ऑप्शन है 153, जो 17 के टेबल में आता है, यानी 17 का मल्टीपल भी है, यानी यही हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। दोस्तों, अब यह क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। वह कौन सी छोटी संख्या होगी जिसे 15 और 14 के स्क्वायर के सम से ऐड कर देने पर आंसर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। साथियों, सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को ही अच्छे से समझिए कि दोनों के स्क्वायर्स का सम यानी 15 के स्क्वायर को ऐड कर देना होगा 14 के स्क्वायर से। फिर जो भी वैल्यू होगी उसमें कौन सी छोटी वैल्यू को ऐड करना होगा जिससे आंसर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब यहां हम डिजिट सम की हेल्प से इस क्वेश्चन को करेंगे। आपको याद होगा पिछली वीडियो में भी समझाया था मैंने। यहां 15 यानी 6 का स्क्वायर होगा 36, जिसकी डिजिट्स को फर्दर ऐड करने पर हमें मिलेगा 9। अब इसे ऐड करेंगे 14 यानी 5 के स्क्वायर से, जो होगा 25 यानी 7। अब आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि 9 से किसी भी नंबर को जोड़ने पर वह नंबर खुद ही आ जाता है। जैसे यहां 9 + 7 होता है 16। अब 16 के डिजिट्स को ऐड किया जाए तो 7 ही मिलता है। अब आप ही बताइए कौन सी छोटी वैल्यू 7 में ऐड करें जिससे यह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आप कहेंगे 2, ताकि ये 9 बन जाए, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा 3 का, यानी हमारा करेक्ट आंसर 2 ही होगा। और यहां देखिए ऑप्शन बी 20 ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 हमें मिल भी जाता है, यानी यही हुआ हमारा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जरूर समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। रीना ने 12 मोबाइल फोन्स को 1,88,160 रुपए में बेचे, जबकि एक मोबाइल फोन उसे 14,056 रुपए का पड़ा था। तो बताना है कि उसे टोटल प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे क्वेश्चंस में आपको ज्यादा कैलकुलेशन में पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। आप बस ये देखिए कि मोबाइल फोन्स तो टोटल 12 ही थे, यानी जो भी प्रॉफिट हुआ होगा वो इन्हीं पर हुआ होगा। इससे यह साफ हो जाता है कि हमारा जो भी करेक्ट आंसर होगा वो इसी 12 यानी 3 और 4 दोनों का ही मल्टीपल जरूर होगा। अब आप ऑप्शंस देखिए, सिर्फ ऑप्शन ए ही ऐसा है जो 3 और 4 दोनों का ही मल्टीपल है, यानी यही हुआ हमारा करेक्ट आंसर। अब जिन साथियों को पता नहीं चला कि कैसे हमने देखते ही बता दिया कि ये 3 और 4 का मल्टीपल है, तो यहां आप समझिए कि 4 से सिर्फ वही नंबर पूरी तरह भाग हो जाता है जिसकी लास्ट 2 डिजिट्स
भी 4 से पूरी तरह भाग हो सके। जैसे इस ऑप्शन में 88 है जो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। अब 3 की बात करें तो इससे भाग होने वाले नंबर्स की डिजिट्स का सम भी 3 से जरूर भाग होता है। जैसे आप ऑप्शन ए की सारी डिजिट्स को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 21 जो 3 से पूरी तरह भाग हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पर किसी क्लास में 27 स्टूडेंट्स की एज का एवरेज 22 साल गिवन है। अब अगर इनके साथ टीचर की भी एज को जोड़ दिया जाता है तो एवरेज 1 साल और बढ़ जाता है। तो बताएं कि टीचर की एज कितनी थी। मेरे प्यारे साथियों, आप इस तरह के क्वेश्चन में 2 चीजों का जरूर ध्यान रखें। पहला डिजिट सम और दूसरा कॉन्सेप्ट। यहां देखिए 27 स्टूडेंट्स की एज है 22 साल, यानी आप समझिए 9 स्टूडेंट्स की एज हुई 4 साल। अब एक टीचर और आ गए हैं जिससे सबकी एज 1 साल और एवरेज बढ़ गई है, यानी 4 से 5 हो गई है, जिससे आप समझिए कि 9 बच्चों की भी 1 साल सबकी एज बढ़ी है, यानी 9 साल एक्स्ट्रा हो गए हैं ग्रुप में, जो सिर्फ और सिर्फ एक टीचर के आने से हुआ। यानी उस टीचर का जो अभी एवरेज है 5 साल, वही 9 साल एक्स्ट्रा लाया अपने साथ, जिससे ये पता लगता है कि टोटल 9 और 5 14, यानी 5 साल उम्र रही होगी टीचर की। अब आप ऑप्शन देखिए 50, जिसमें हमें 5 मिलता है और यही हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आपकी स्क्रीन पर है बेहद ही आसान सवाल। किसी 2 डिजिट्स नंबर की डिजिट्स का सम 10 है। अब अगर वही दोनों डिजिट्स एक दूसरे की जगह आ जाएं तो वह नंबर 18 से बढ़ जाता है। अब वही नंबर पूछा गया है हमसे। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह के क्वेश्चन में आप हमेशा ऑप्शन से ही जाया करिए। जैसे यहां नंबर 18 से बढ़ जाता है जब डिजिट्स आपस में बदल जाएं, तो मतलब ये यहां से साफ है कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा उसमें अगर हम 18 को जोड़ दें तो डिजिट्स आपस में बदल जाएंगी। अब आप देखें, जब हमने यही चेक किया तो ऑप्शन ए यानी 46 में हमें 18 ऐड करने पर 64 मिलता है, यानी 4 और 6 आपस में इंटरचेंज हो गए हैं, यानी यही है हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, इस तरह का क्वेश्चन काफी सिरदर्द भी कर देता है कैंडिडेट्स का एग्जाम में अगर बेसिक नॉलेज ना हो तो। यहां किसी दीवार का 1/4 भाग ब्लू कलर से पेंट किया जाता है, जबकि 1/2 भाग को येलो कलर से, और बाकी बचे हिस्से को जो 3 मीटर का है उसे व्हाइट पेंट किया जाता है। तो बताएं पूरे दीवार की लेंथ कितनी है। मेरे प्यारे साथियों, आप एक चीज हमेशा याद रखें कि इस तरह के रिमेनिंग वाले क्वेश्चंस में आपका करेक्ट आंसर उसी का मल्टीपल होता है जो बची हुई वैल्यू क्वेश्चन में दी गई हो। जैसे यहां 3। अब ऑप्शंस देखिए तो एग्जाम में सिर्फ 12 ही ऐसा ऑप्शन था जो 3 का मल्टीपल था, यानी यही हुआ हमारा करेक्ट आंसर। अब आप समझिए कि ऐसा होता क्यों है। यहां देखिए 1/4 को हम 25% लिख सकते हैं, जबकि इधर 1/2 को 50%। अब आपको पता ही है कि हर चीज अपने आप में 100% की होती है। यहां से यह साफ हो जाता है कि बाकी 25% ही और बचेगा जिससे 100% पूरा बन जाए, और यही 25% हमें क्वेश्चन में 3 मीटर गिवन है, जिससे 50% इसका डबल यानी 6 मीटर होता है, और यहां 25% यानी 3 मीटर ही होगा, जिससे हमें मिलता है टोटल 12 मीटर, और यही हमारा करेक्ट आंसर भी था। तो साथियों, इसी के साथ होता है आज का सेशन कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूं आपने हमेशा की तरह आज भी कुछ नया सीखा होगा, जिससे आपको काफी फायदा मिलेगा। आप अपने व्यूज नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।